नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज सुनते हैं उत्तराखंड के जनमानस में अति प्रिय राजूला मालूशाही की प्रेम कथा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। उन दिनों कुमाऊं के पहले राजवंश कत्यूरों की राजधानी बैराठ वर्तमान चौखुटिया में हुआ करती थी। उस समय बैराठ में राजा दुला शाह का शासन था। वे निसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए वे कई जगह मन्नतें मांगने जाया करते थे। इसी उम्मीद के साथ वे एक बार बागनाथ बागेश्वर पहुँचे। यहाँ उनकी मुलाकात भोट के व्यापारी दंपति सुनपत शौका और गांगुली से हुई। वे भी संतान की मनोकामना से यहाँ आए थे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि यदि उनकी संतानें लड़का लड़की हुई तो उनका आपस में विवाह कर देंगे। बागनाथ की कृपा से बैराठ के राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मालूशाही रखा गया। सुनपत शौका के घर में पैदा हुई लड़की का नाम राजूला रखा गया। समय बीता और बैराठ में मालू जवानी की ओर बढ़ने लगा। भोट में रूपवती राजूला का सौंदर्य चर्चित होने लगा। पुत्र जन्म के बाद राजा दुला शाह को ज्योतिषी ने बताया कि राजा, तेरा पुत्र बहुरंगी है, लेकिन उसकी अल्प मृत्यु का योग है। इसका निवारण जन्म के 5वें दिन इसका ब्याह किसी नौरंगी कन्या से करने पर ही होगा। फौरन राजपुरोहित को शौकादेश रवाना कर दिया गया कि वह राजूला से ब्याह करने की बात तय कराए। राजपुरोहित के प्रस्ताव से सुनपति सहमत हो गए और फौरन नवजात पुत्री राजूला का प्रतीकात्मक विवाह मालूशाही से कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद ही राजा दुला शाह की मृत्यु हो गई। दरबारियों ने इस अवसर का फायदा उठाकर दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि जो बालिका मंगनी के बाद अपने ससुर को खा गई, उसके राज्य में पांव पड़ते ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए बड़े होने पर मालूशाही को यह बात न बताई जाए। वक्त बीता और दोनों जवान हो चले। राजूला के युवा होने पर सुनपति शौका यह सोचकर व्यथित हुए कि मैंने राजा दुला शाह को इसे बैराठ में ब्याहने का वचन तो दिया है, लेकिन वहाँ से कोई कुशल खबर नहीं है। इसी बीच एक दिन राजूला ने अपनी माँ से सहज सवाल किया, माँ, दिशाओं में कौन दिशा प्यारी, पेड़ों में कौन पेड़ बड़ा, गंगाओं में कौन गंगा, देवों में कौन देव, राजाओं का कौन राजा और देशों में कौन देश। उसकी माँ ने बताया, दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा जो पृथ्वी को प्रकाशित करती है, पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा, उसमें देवता वास करते हैं, गंगाओं में सबसे बड़ी भागीरथी जो सबके पाप धोती है, देवताओं में सबसे बड़े देव महादेव जो आशुतोष हैं, राजाओं में राजा है राजा रंगीला मालूशाही और देशों में देश है रंगीला बैराठ। सुनकर राजूला मुस्कुराई और माँ से आग्रह किया कि हे माँ, मेरा ब्याह रंगीले बैराठ में ही करना। एक बार हूण देश का राजा रिक्खीपाल सुनपति शौका के घर आया और उसने राजूला से विवाह की इच्छा प्रकट की। उसने सुनपति को धमकी दी कि अगर राजूला का विवाह मुझसे नहीं किया तो वह उसके देश को तहस नहस कर देगा। इन्हीं दिनों एक रात मालूशाही ने सपने में राजूला को देखा और उसके रूप पर मोहित हो गया। सपने में ही उसने राजूला को ब्याह कर ले जाने का वचन भी दिया। ठीक यही सपना राजूला ने भी उसी रात देखा। एक ओर बागनाथ के सामने दिया गया वचन और दूसरी ओर हूण राजा रिक्खीपाल की धमकी। इन जटिल हालातों में राजूला ने खुद बैराठ जाने का निश्चय किया। उसने अपनी माँ से बैराठ का रास्ता जानना चाहा, लेकिन माँ ने उससे कहा, बेटी, तुझे तो हूण देश जाना है, बैराठ के रास्ते से तुझे क्या मतलब। उसी रात में एक हीरे की अंगूठी लेकर राजूला चुपचाप बैराठ की ओर चल पड़ी। पहाड़ों को लांग कर वह मुनस्यारी होते हुए बागेश्वर पहुंची। वहां से उसे कफू पक्षी रास्ता दिखाते हुए बैराठ ले गया। इसी बीच मालूशाही ने भी शौकादेश जाकर राजूला को ब्याह कर लाने की बात माँ के सामने रखी। माँ ने उसे मना किया तो उसने भोजन त्याग कर रानियों से भी बातचीत बंद कर दी। उसकी जिद पर अड़े रहने के बाद उसे 12 वर्षीय निंद्रा जड़ी सुंघाकर बेहोश कर दिया गया। इसके प्रभाव में वह गहरी निंद्रा के आगोश में चला गया।
इसी दौरान राजुला मालूशाही के राज्य पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने मालूशाही को जगाने का अथक प्रयास किया, लेकिन वह जड़ी के वशीभूत सोता रहा। निराश होकर राजुला ने उसे अपनी हीरे की अंगूठी पहना दी और एक पत्र उसके सिरहाने रखकर रोते रोते अपने देश लौट गई। जड़ी का प्रभाव समाप्त होते ही मालूशाही की निद्रा खुल गई। होश में आने पर मालू ने अपने हाथ में राजुला की पहनाई अंगूठी देखी और वह पत्र भी पढ़ा, जिसमें लिखा था कि हे मालू, मैं तेरे पास आई थी, लेकिन तू तो निद्रा के वश में था। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे लेने हूण देश आना, क्योंकि मेरे पिता अब मुझे किसी और के संग ब्याह रहे हैं। यह पढ़कर राजा मालू को लगा कि उन्हें अब गुरु गोरखनाथ की शरण में जाना चाहिए। मालू गोरखनाथ जी की शरण में आ गए। राजा मालू ने धूनी रमाए बैठे गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम किया और उनसे राजुला से मिलवाने का निवेदन किया। कोई उत्तर नहीं मिला तो बाद मालू ने अपना मुकुट और कपड़े नदी में बहा दिए और धूनी की राख शरीर पर मलकर एक सफ़ेद धोती पहनी और गुरु के सामने गया। उसने कहा कि हे गुरु गोरखनाथ, मुझे राजुला चाहिए। आप बताओ वह कैसे मिलेगी, नहीं तो मैं यहीं पर जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। इससे द्रवित होकर गोरखनाथ ने आंखें खोली और फिर मालू को समझाया कि जाकर राजपाट संभाले और रानियों के साथ रहे। उन्होंने यह भी कहा कि मालूशाही, हम एक डोली सजाएंगे और उसमें एक रूपवती कन्या को बिठाकर उसका नाम राजुला रखेंगे। लेकिन मालू नहीं माना। उसने कहा कि यह तो आप कर दोगे, लेकिन मेरी राजुला जैसा रूप सौंदर्य कहाँ से लाएंगे। इसके बाद गुरुजी ने उसे दीक्षा देकर बोक्साड़ी विद्या सिखाई। उन्होंने उसे तंत्र मंत्र भी दिए ताकि हूण और शौका देश का वेश उस पर असर न कर सके। मालू के कान छेदे गए और सिर मूंडा गया। गुरु ने आदेश दिया कि जा मालू, पहले अपनी माँ से भिक्षा लेकर आ और महल में भिक्षा का खाना भी खा कर आ। यहाँ से मालू ने महल पहुंचकर भिक्षा और खाना मांगा। रानी ने उसे देखकर कहा कि हे जोगी, तू तो मेरा मालू जैसा दिखता है। मालू ने कहा कि मैं तेरा मालू नहीं, एक जोगी हूँ, मुझे भोजन करा। रानी ने उसे भोजन परोसा। मालू ने इस भोजन के 5 ग्रास बनाए। पहला ग्रास गाय के नाम रखा, दूसरा बिल्ली को दिया, तीसरा अग्नि के पास छोड़ा, चौथा ग्रास कुत्ते को डाल दिया और 5वां खुद खाने लगा। यह देखकर रानी धर्मा समझ गई कि साधु के वेश में मेरा पुत्र मालू ही है, क्योंकि वह भी पंचग्रासी था। रानी ने मालू से कहा कि बेटा, तू राजपाट छोड़कर जोगी क्यों बन गया। मालू ने कहा, बेसब्र न बन माँ, मैं जल्दी ही राजुला को लेकर वापस लौटूंगा। मैं अपनी राजुला को लाने हूणियों के देश जा रहा हूँ। रानी धर्मा के बहुत समझाने पर भी मालू नहीं माना। यह देखकर रानी ने उसके साथ अपने कुछ सैनिक भी भेज दिए। मालू शाही जोगी के वेश में हूण देश पहुंचा। उस देश में जहर बुझे पानी के कुंड थे। जहरीला पानी पीकर सभी बेहोश हो गए। इसी बीच विष की अधिष्ठात्री विशला ने मालू को देखा तो उसे उस पर दया आ गई। उसने मालू के शरीर से विष निकाल दिया। मालू राजुला के महल पहुंचा तो वहां बड़ी चहल पहल दिखी। रिक्की पाल राजुला को ब्याह कर जो लाया था। मालू ने अलख लगाई, दे माई भिक्षा, तो इठलाती और गहनों से लदी राजुला सोने के थाल में भिक्षा लेकर आई और बोली, ले जोगी भिक्षा। जोगी उसे एक टक देखता रह गया। अपने सपनों की राजुला को देख वह मोहित हो गया। जोगी रूपी मालू ने कहा, अरे रानी, तू तो बड़ी भाग्यशाली है, यहाँ कहाँ से आ गई। राजुला ने जोगी को हाथ दिखाकर पूछा, बता मेरी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। तो जोगी ने कहा कि मैं बिना नाम गोत्र के हाथ नहीं देखता। तो राजुला ने बताया कि मैं सुनपति शौका की लड़की राजुला हूँ, मेरा भाग क्या है। तो जोगी ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तेरा भाग कैसा फूटा, तेरे भाग में तो रंगीले बैराट का मालूशाही था। यह सुनकर राजुला ने रोते हुए कहा, हे जोगी, मेरे माँ बाप ने तो मुझे रिक्कीपाल से ब्याह कर गोट की बकरी की तरह हूण देश भेज दिया। इसके बाद मालूशाही ने अपना जोगी का चोला उतार कर फेंक दिया और कहा, मैंने तेरे लिए ही जोगी का वेश धारण किया है, मैं तुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा।
इसके बाद राजूला ने रिक्कीपाल को बुलाकर बताया कि ये जोगी बड़ा गुणवान और 100 विद्याओं का ज्ञाता है। यह हमारे बहुत काम का हो सकता है। रिक्कीपाल मान तो जाता है, मगर जोगी के मुख पर राजा सा प्रताप देखकर आशंकित भी हो जाता है। वह मालू को अपने महल में रख तो लेता है, मगर हर दम उसकी जासूसी करवाता है। यहाँ राजूला के चोरी छिपे जोगी से मिलने की भनक रिक्कीपाल को लग जाती है। बैराट के राजा मालूशाही को पहचान कर वह उसे मारने की योजना बनाता है। रिक्कीपाल ने महल में खीर बनवाई और उसमें जहर मिला दिया। मालू को खाने पर बुलाकर उसे जहर बुझी खीर खाने को दे दी गई। खीर खाते ही मालू मर गया। यह देखकर राजूला भी बेहोश हो गई। उसी रात मालू की माँ को मालू ने सपने में आकर बताया कि मैं हूण देश में मर गया हूँ। मालू की माँ मालू के मामा मृत्यु सिंह, जो कि गढ़वाल की किसी गढ़ी के राजा थे, को सिधवा विधवा रमौल और बाबा गोरखनाथ के साथ हूण देश भेजा ताकि मालू को वापस लाया जा सके। मालू के मामा मृत्यु सिंह सिधवा विधवा रमोल के साथ हूण देश पहुँचे। यहाँ पहुंचकर बोक्साड़ी विद्या के प्रयोग से उन्होंने मालू को पुनर्जीवित किया। इसके बाद मालू ने महल में जाकर राजूला को भी जगा दिया। इसके बाद इनके सैनिकों ने हूण सैनिकों के साथ साथ राजा रिक्कीपाल को भी मार गिराया। इसके बाद मालू ने विजय संदेश बैराट भिजवाया कि नगर को राजूला रानी के स्वागत के लिए सजाया जाए। मालू शाही बैराट पहुंचा, जहां पर उसने धूमधाम के साथ राजूला से शादी रचाई। शादी के बाद राजूला ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं नौरंगी हूँ और जो 10 रंग का होगा उसी से मैं शादी करूँगी। मालू, तुम मेरे जन्म जन्म के साथी हो। और दोनों हंसी खुशी साथ रहकर प्रजा की सेवा करने लगे। राजूला मालूशाही की यह दास्तान उत्तराखंड के इतिहास की सर्वाधिक लोकप्रिय अमर प्रेम कहानी बन गई। एक राजा का सामान्य शौका कन्या के लिए राजपाट छोड़ जोगी का वेश धर दर दर भटक कर उसे ब्याह कर ले आने की कहानी। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेम कथा को सुनने के लिए। यदि आपको कहानियाँ पसंद आ रही हैं और मेरे द्वारा किया गया वाचन भी अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।